नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है आप मेरे साथ ब्लॉक बरौली अहीर, जो कि जनपद आगरा का सबसे बड़ा ब्लॉक है और उनके ब्लॉक प्रमुख बने हैं काका उत्तम सिंह जी। तो हम जानते हैं इन्होंने किस प्रकार जीत हासिल की और कौन कौन सी इनकी प्रमुखताएं रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े ब्लॉक के आप ब्लॉक प्रमुख बने हैं। धन्यवाद जी। अच्छा, आपके सामने एक सपा प्रत्याशी भी था जी 14 ब्लॉक प्रमुख आपके निर्विरोध हो गए, इसके बावजूद आपके ब्लॉक पर आपकी मतदान हुआ। तो क्या लग रहा था उस समय, कैसे जीत की, क्या क्या आंकड़े थे आपके? मतदान हमें तो अपने फेवर में ही दिख रहा था। हमारे पास 93 के करीब प्रत्याशी थे, जिनमें से 90 वोट हमें मिले और हमें अपने वीडीओ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने एकजुट होकर हमारा जो समर्थन किया, हमें वो दिख रहा था। उन्होंने हमसे बड़े शब्दों में कह दिया था, काका आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वोट आपका है, हम आपको बड़ी माला पहना के ले जाएंगे। ये हमारे वीडियो का संकल्प था, मेरे प्रति बहुत बड़ा विश्वास था, जिन्हें मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और वो हमेशा मेरे सम्मान में खरे उतरे, ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी जीत सुनिश्चित है और भगवान पर भरोसा था। प्रभु ने इज्जत रखी और मेरे वीडीओ ने मेरा साथ दिया। प्रशासन की व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ कोई हेरा फेरी हो ही नहीं सकती थी। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियाँ मेरे मेरे मतलब फेवरेबल थी। मुझे पूर्ण उम्मीद थी जीत की। जिसकी जो जीत हुई है, तो ये जीत में कैसे किन किन लोगों का सहयोग रहा और इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मैं इस जीत का श्रेय सर्व समाज को देना चाहता हूँ। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सबका साथ सबका विकास। यही काम आया। मेरे साथ हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ था, क्या वो कुशवाहा समाज हो, क्या वो निषाद समाज हो, क्या वो ब्राह्मण समाज हो, क्या वो मतलब लोध राजपूत समाज हो, क्या वो यादव समाज हो, क्या वो बघेल समाज हो, क्या जाटव समाज हो। हर व्यक्ति मेरे से जुड़ा हुआ था और मेरा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ही नारा था कि सबका साथ सबका विकास। वही मेरे काम आया। सर्व समाज ने मुझे समर्थन दिया और बढ़ चढ़ के समर्थन दिया। जबकि दूसरा प्रत्याशी मेरे सामने सपा प्रत्याशी था, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और ब्लॉक बरौली अहीर भी मिनी छपरौली ब्लॉक होता है, जहाँ यादव समाज का हमेशा से वर्चस्व रहा है। लेकिन इस चुनाव में यादव समाज का जो मेरे साथ सहयोग था वो सराहनीय है। करीब 90% वोट यादव समाज के मेरे पास थे। 17 में से 15 वोट मेरे पास थे। यादव समाज ने बढ़ चढ़ के मुझे समर्थन दिया। इसके लिए मैं यादव समाज का अत्यधिक आभारी हूँ। आभारी तो सर्व समाज का हूँ और यादव समाज का विशेषकर आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और समर्थन दिया। तो मैं सर्व समाज के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और सर्व समाज के लिए ही कार्य करूंगा, बिना किसी भेदभाव के। जिस प्रकार आपको बीडीसीओ ने यानी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जो समर्थन दिया है, तो अब आपकी कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं होंगी जिनका हल आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले रोड, पानी और बिजली की समस्या क्षेत्र में रहती है। आजकल तो जैसे अब बरसात का मौसम आ गया तो मतलब जल भराव की समस्या भी है, करंजे नहीं है, रास्ते कच्चे, कीचड़ वीचड़ है। तो मैं सबसे पहले तो मुख्य काम होगा मेरा कि रास्ते ठीक कराए जाएं। फिर उसके बाद पानी की भी समस्या है, कई जगह फ्लोराइड वगैरह की समस्या है, जिसके लिए भी कई जगह टंकियाँ वगैरह की व्यवस्था करवानी पड़ेगी। और बिजली की भी समस्या है, बिजली के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। बहुत सी जगह मतलब एक जगह अभी एक हादसा हुआ था बरौली गुजर में, उसके लिए हमने प्रयास किया। वहाँ पे 11,000 की लाइन से डायरेक्ट सप्लाई हो रही थी। उसके लिए हमने एक्शन को एक LT लाइन के लिए प्रस्ताव भेजा है और उसमें हम पूर्ण सक्रिय रहेंगे। और जहाँ जहाँ भी बिजली की समस्या होगी हम उसको संभालने की और सुधारने की कोशिश करेंगे और उच्च अधिकारियों के साथ हमारा संपर्क रहेगा। और अपने मतलब कहना चाहिए अपने लीडरशिप पे भी हमें भरोसा है, उनका भी हमें सहयोग मिलता रहेगा। आप अब तक बैंकिंग सेवाओं में दे रहे थे, बैंक के बाद आपने राजनीति में आने का कैसे मन बनाया? बैंकिंग सेक्टर में भी मैं भी लीडरशिप में था, वहाँ भी मेरी बहुत अच्छी लीडरशिप थी। जब मैं रिटायरमेंट 2018 जुलाई 2018 में जब मैं रिटायर हुआ, तो चूँकि बीइंग बैंकर मैं बैंकिंग यूनियनों से जुड़ा हुआ था, वहाँ भी मेरी अच्छी कदर थी, वैल्यू थी। तो उसी को लेकर के मैं अब इधर सक्रिय हो गया। इससे पहले जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो हमने अपने पंचायत में 3 काम लगते हैं, उसमें लॉकडाउन के दौरान राशन बंटवाया था और उसके साथ साथ क्षेत्र में
उसी को लेकर के धीरे धीरे सक्रिय हो गया। और प्रधानी का इलेक्शन भी मेरा बहुत 90% मतलब जीत की ओर था, लेकिन वो सीट रिजर्व हो गई। अब रिजर्व हो गई तो मतलब कुछ गांव के लोगों ने जो सहयोगी थे उन्होंने मेरा नाम बीडीसी में प्रपोज कर दिया। मैंने बीडीसी के लिए मना भी किया था, यार प्रधान के लिए लड़ रहा हूँ, बीडीसी क्यों लड़ूंगा। तो उन्होंने प्रपोज रख दिया कि मतलब आप ब्लॉक प्रमुख लड़ना। अब ब्लॉक प्रमुख तो मतलब मैंने कहा भाई इतना आसान काम नहीं है ब्लॉक प्रमुख का लड़ना, लेकिन मतलब मैं बीडीसी नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, निर्विरोध कराएंगे साहब। खैर कुल मिलाकर के बीडीसी 400 वोटों से जीत हुई। उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि कोविड का टाइम आ गया, दामाद भी बहुत बुरी स्थिति में थे, बच्चा भी मतलब कोविड अफेक्ट हो गया, उसी घरवाली भी अफेक्ट, तो मैंने दिमाग से निकाल दिया था अब नहीं लड़ना चुनाव। उसके बाद जब चुनाव टल गया, आगे बढ़ गया, तो फिर क्षेत्र में वही जिज्ञासा हो गई कि मतलब आपको चुनाव लड़ना है। तो प्रभु की कृपा हुई, अपने मतलब लीडरशिप की मतलब का सहयोग मिला और बात आगे बढ़ती गई तो लीडरशिप ने हमको टिकट भी भाजपा से दे दिया। और वो ऐसी स्थिति हुई कि मतलब भगवान की कृपा से जीत सुनिश्चित हो गई। आप हमारे चैनल के माध्यम से ब्लॉक बरौली अहीर की जनता के लिए जो कि अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझ रही हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बरौली अहीर की जनता के साथ मैं पूर्ण रूप से सक्रिय रहूँगा। कहीं कोई समस्या होगी उसका जो मेरे क्षेत्राधिकार में होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर होगी तो मैं उच्च अधिकारियों से अपनी लीडरशिप से संपर्क करूँगा और समुचित समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी एक समस्या भाड़े गांव की है, उसके लिए भी मुझे मतलब अभी संपर्क करना है उच्च अधिकारियों से। वो कोई समस्या नहीं है, एक व्यक्ति विशेष ने रास्ता पानी का रोक रखा है जिससे गांव वालों को उससे दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा और उस रास्ते को खुलवाने की कोशिश करूँगा। तो यह थे हमारे साथ ब्लॉक बरौली अहीर के काका उत्तम सिंह, जो कि ब्लॉक प्रमुख बने और ब्लॉक प्रमुख बनते ही उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्षेत्र की समस्याओं को सुनना शुरू कर दिया है। अभी उन्होंने जहां बरौली गुज्जर में एक इलेक्ट्रिक लाइट से जो व्यक्ति मर गया था उसके लिए बहुत प्रयास किए, वहीं उन्होंने भांडई गांव के साथ साथ अन्य गांव की भी परेशानी को सुनने का प्रयास किया और उनको हल कराने का भी आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने बताया है कि वो बैंकिंग के समय में ही जहां राजनीति में सक्रिय थे, इसके साथ साथ रिटायरमेंट के बाद उन्होंने गांव के ग्राम प्रधानी का मन बनाया, पर प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। आज उन्हें ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।